Oh, cultivation first. What is agriculture? The cultivation of land for growing crops. मुझे याद हो गया। Yes, Mama. सुनो मैं जी। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से याद करना है, ये वर्ड्स भी नहीं याद करने हैं और इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये याद करने हैं। ठीक है, मैं रिटन लिखवाऊंगी आपसे। सही हो गया। अब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ये दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और स्पेशल जो बच्चे जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, जो अपने टेस्ट की या पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ दे, उनको अल्लाह पाक कामयाब करे। तो आरजू के भी पेपर शुरू हुए हुए हैं, तो 2 पेपर जिसके हो चुके थे और सोशल स्टडी का है ना, आरजू सोशल स्टडी का पेपर है ना आपका? तो सोशल स्टडी का इसके जो पेपर है वो इन छुट्टियों के बाद, ये जो 2-3 छुट्टियां आई हुई हैं इसके बाद जो उनसे आरजू का ये पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब पेपर की तैयारी कर रही हूँ। अभी मम्मा ने मुझे सबक दिया हुआ है कि याद करें, तो मैं अब याद कर रही हूँ सबक। कंबाइन फ्रेंड्स, तो मैं अब एसएसटी की तैयारी कर रही हूँ ताकि जब मेरा पेपर हो तब मुझे पेपर अच्छा आए। और मेरा पेपर परसों है और आप भी कमेंट में दुआ करें मेरे लिए कि मेरा पेपर अच्छा हो। रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंस फ्रेंड्स, तो मुझे फर्स्ट पोजीशन लेने का बहुत ही शौक है। हो गया याद? जी। अच्छा, मेरे ख्याल से डोरबेल की आवाज आई है, तो आप जाके देखिए हो कौन आया हुआ है। ठीक है, और पूछ के दरवाजा खोलना। अच्छा, कौन है? कौन था आरजू बाहर? मम्मा बाइक कोई आया, वो कहते हैं दे दें, कॉल है। अच्छा, कपड़े हैं। किसकी कॉल है? वो सिलाई वाली बाजू की। वालेकुम सलाम। जी जी, अभी मुझे कपड़े मिल गए हैं जी। वो एक्चुअली सुबह से हमारे घर लाइट नहीं थी तो वाईफाई ऑन नहीं था, इसलिए शायद मैं मैसेजेस आपके नहीं देख सकी। चलें ठीक है, ये दिया। क्या? मम्मा ये क्या है? ये आरजू, ये कपड़े मैंने स्टिच करवाए थे, ये आपके और मेरे कपड़े आए हैं। तो मैं व्यूवर्स को भी यही दिखाऊंगी कि हर किसी की सिलाई वाली कोई ना कोई बाजी होती है और हम जिस लेडी से कपड़े सिलाई करवाते हैं, अपने स्टिच करवाते हैं, बहुत ही अच्छी उनकी स्टिचिंग है। तो हम आपको भी आज दिखाएंगे कि आरजू का, ये मैंने एक सूट मैंने आरजू का लिया था, एक मैंने अपना लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की स्टिचिंग ये करती हैं। बहुत अच्छी इनकी स्टिचिंग है। हाँ, मैं पहनूं? ठहर जाओ अभी, ठहर जाओ अभी, ठहर जाओ। ये जी, ये आरजू का ट्राउजर हो गया और ये शर्ट व्यूवर्स, ये देखें, ये देखें। और हाँ, बटन भी देखिए कितने प्यारे लगे हुए हैं, ये देखें जरा। तो व्यूवर्स, आरजू आपको जो सा है, आरजू का ये ड्रेस आया है, तो आरजू आपको ये ड्रेस अपना पहन के दिखाएगी। क्यों पहन के दिखाओगी व्यूवर्स को? चलो जो ये पहन के दिखाओ। और व्यूवर्स, मैं अब दिखाती हूँ ये अपना ड्रेस आपको।
अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिनसे मैं कपड़े स्टिच करवाती हूँ, कम से कम मुझे कोई 10 से 12 साल हो चुके हैं। कि एक ही लेडी हैं कपड़े सिलाई करने वाली, मतलब बहुत अच्छी, अब तो जान पहचान उनसे हो चुकी है। तो 10 से 12 साल मुझे तकरीबन इतना अरसा मुझे हो चुका है कि मैं अपने और आरज़ू के कपड़े मैं उन्हीं से मैं स्टिच करवाती हूँ। और बहुत प्यारी उनकी स्टिचिंग है, बहुत प्यारे कपड़े सिलाई करती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ कि कितनी ही प्यारी स्टिचिंग है। ये देखें, ये ट्राउजर, ये देखें इस ट्राउजर का आप काम देखें, ये देखें। अच्छा, मैं उन्हें कोई नहीं कहती कि बस जस्ट कपड़ा उन्हें दे देती हूँ, और उन्हें नहीं कहती कि आपने ऐसा डिजाइन रखा है या ऐसा फैशन इन है या वैसा है, मुझे ऐसी सिलाई करके दें। जस्ट अपना नाप दिया और स्टिच होके कपड़े आ गए। ये देखें, ये देखें, मैं आपको इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, और बाजू देखें, ये देखें। तो व्यूवर्स ये देखें जी, ये आरजू की लुक है। अच्छे लगे हैं कपड़े, प्यारे हैं। कमेंट में बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो अच्छी बाजियां हैं ना कपड़े सिलाई करने वाली, जिनके सिले हुए कपड़े आपको पसंद आते हैं या दिल कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी सिलाई है, तो ये बाजियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। यकीन जाने, इन बाजी के मिलने से पहले मेरे इतने कपड़े ख़राब हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। और तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। ये जिनके कपड़े ख़राब होते हैं सिर्फ उन्हें ही पता हो सकता है। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 से 12 साल हो चुके हैं मैं इन बाजी को पकड़ के रखा हुआ है मैंने। तो हाँ, बीच में 2-3 साल गायब हो गई थी, पर फिर मैंने इन्हें ढूंढ ही लिया था। तो वैसे मेरा इरादा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो इन्हीं को मिलवाने का है आपसे। तो जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इनकी तरफ जाने से पहले मुझे करनी होगी शॉपिंग। जी हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो मुझे शॉपिंग करनी होगी और जिसके लिए मुझे कपड़े लाने होंगे, तो इसीलिए आज मेरा माइंड बन तो रहा है बाज़ार जाने का, शॉपिंग करने का। तो मैं कपड़े लेकर आती हूँ बाज़ार से, फिर इन्हें स्टिच करने के लिए देती हूँ। तो चलें, फिर मैं आपको भी अपने साथ लेकर चलूँगी। और इन जो कपड़े सिलाई वाली बाजी है, इनकी भी एक अपनी स्टोरी है कि किस तरह से वो मैनेज कर रही हैं, इतने अरसे से, इतने सालों से सिखाती भी हैं लड़कियों को, और कपड़े भी सिलाई करते हैं, अपने घर का निज़ाम किस तरीके से चला रही हैं। तो ये सारी स्टोरी जो उनसे आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इनसे मिलवा कर, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे भी हमारे घर सुबह से आज लाइट तो है नहीं। जिस दिन लाइट सुबह 7-8 बजे या 9 बजे चली जाती है, तो फिर 2 बजे से पहले तो आती नहीं। और जो मेरे काम थे वो तो मैंने कर लिए, कोई ख़ास काम करने वाला है भी नहीं। तो मैं बाज़ार चलती हूँ शॉपिंग के लिए, और आप मेरे साथ रहिएगा। तो फिर शॉपिंग के बाद आपसे मिलती हूँ। और मेरे साथ शॉपिंग पर जाने से पहले मुझे ये लाज़मी बताइएगा कमेंट में कि सेविंग, मंथली सेविंग जो है वो कौन कौन करता है, और आप अपनी सेविंग से क्या करते हैं। तो व्यूवर्स, मैं पहुंच चुकी हूँ कपड़े की इस शॉप पर, जो कि अब सबसे मुश्किल काम है कपड़ों का सिलेक्शन, कि कलर कौन सा होना चाहिए, कपड़ा किस किस्म का होना चाहिए। तो वैसे तो माइंड बना हुआ था कि लीलन ही लिया जाए, क्योंकि अब बहुत तेज़ गर्मी नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम की मुनासिबत से ही कपड़े देखे जाएं। लेकिन जहाँ भी, जिस शो पर भी जाएं, इतने ज़्यादा कपड़े देखकर इंसान खुद पजल हो जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे। तो हमने भी इसी तरह किया, बहुत सारे जो कपड़े हैं वो निकलवाए, वो देखे, और कुछ के प्रिंट बहुत प्यारे थे लेकिन कलर मेरे पास थे, और कुछ के कलर जो है वो बहुत प्यारे थे लेकिन प्रिंट मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहे थे। जैसे ये मेरे सामने है, ये
ड्रेस भी गुजरा है, ये भी गुजरा है और ये बहुत प्यारे थे और इनके प्रिंट भी मुझे अच्छे लग रहे थे। लेकिन फिर भी एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, तो वो हमने देखा क्योंकि एक पर नज़र जाती थी तो दूसरा अच्छा लगता, तो दूसरे पर नज़र जाती थी तो तीसरा, तो इसी चक्कर में इंसान 5-6 सूट तो यूँ ही खुलवा लेता है, चाहे लेना उसने एक ही हो। तो मेरी भी कुछ कंडीशन ऐसे ही हो जाती है। तो वो काफ़ी प्यारे प्यारे कलर में थे और प्रिंट भी बहुत प्यारे प्यारे थे, तो मुझे लेना था 3 पीस सूट। तो मैंने एक सूट बाय किया यहाँ से और फिर इसी तरह हम आगे चल पड़े आरज़ू के कपड़े देखने के लिए। तो आरज़ू के कपड़ों का सिलेक्शन आजकल कुछ ऐसा है कि ट्राउज़र और शर्ट में बनवा रही हूँ तो वो ना लीलन में होनी चाहिए और ना कॉटन में, क्योंकि कपड़े फाड़ देती है, बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। तो बार बार वॉश करने की वजह से कपड़ा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के ये जो पीस हैं ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी एक तो होते हैं, तो मतलब मुनासिब कीमत में आपको मिल जाते हैं, और दूसरा ये है कि कपड़ा भी काफ़ी मज़बूत होता है। और फिर मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पर जी इस बुर्के पर, तो हम लोग एंटर हो गए जी बुर्का शॉप पर, जहाँ पर अबायाज़ ये अबायाज़ हैं जी मैं तो बुर्का कहती हूँ। तो यहाँ से भी हमने एक बुर्का जो है वो बाई कर लिया, और क्योंकि ये जब मैंने कीमत पूछी थी तो 1200-1300 मुझे बहुत मुनासिब रेट इसका लगा, और हल्के फुल्के बुर्के थे, तो मैंने कहा एक ले लेना चाहिए, होना चाहिए ऐसा भी। और फिर जब मेरी नज़र इन कपड़े पर पड़ी, इस वाले कपड़े पर, तो ये कलर मैंने जब देखा तो मैंने कहा आरज़ू का भी सेम मैंने ऐसा लिया हुआ है, तो क्यों ना मैं अपना भी एक ले लूँ। तो ये भी 3 पीस ही था, लॉन में था, तो ये भी मैंने ले लिया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या लेकर आई हूँ, अपनी शॉपिंग आपको दिखाती हूँ। तो ये एक 3 पीस सूट था जो कि मैंने लिया था, इसका कलर मुझे अच्छा लगा था, और दूसरा ये 3 पीस सूट जो कि आरज़ू के जो कपड़े मैंने लिए थे उन्हीं के कलर से मिलता जुलता था, ये भी 3 पीस है। ये इसका दुपट्टा, ये शर्ट पीस और इसकी शलवार का कपड़ा। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आरज़ू की इसमें से मतलब 2 सूट निकलेंगे क्योंकि कपड़ा बड़ा है, मतलब फुल साइज़ कपड़ा है, जिसमें से फिर उसके 2 निकल आएंगे। कपड़े का जो कलर है वो मिलता जुलता है, तो फिर मुझे पूरा लेना पड़ा। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, पहले एक उसका बना लेंगे एक इसका, तो प्रिंट अच्छा था इसका। और ये बुर्का जिसकी वजह से मुझे ये लेना पड़ा, ये बहुत लाइट है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये। और कुछ मैंने ट्राउज़र लेने थे, पजामे लेने थे, क्योंकि मेरे पास शर्ट्स थी उनके साथ नहीं थे, मैंने मैच करने थे, तो फिर मैंने वो भी मैच किए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मैं माथा पट्टी लेकर आई हूँ, ये 4 in 1 है, ये 4 साइडेड है, आप कोई भी साइड इसकी आप आगे कर सकते हैं। मुझे तो ये अच्छी लगी, मैंने कहा फ़ायदे वाली चीज़ है, ये चारों साइड है, आप इसमें से कोई भी साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इन कपड़ों को ठिकाने लगाने के बाद। आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।